फिर से जीनत के दिल में ज़ुबैर के लिए जगह बनना शुरू हो चुकी है, क्योंकि जब जीनत ने ज़ुबैर को इस हालत में, इस सिचुएशन में देखा है, तो उसके बाद जीनत चाहती है कि किसी भी तरीके से ये ज़ुबैर के साथ मुलाकात करे, क्योंकि वहाँ पर ज़ुबैर की माँ और ज़ुबैर की बहन ज़ुबैर को मुलाकात करते हुए नहीं देख सकती थी। ज़ुबैर के तो ये जज्बात बता रहे थे। जीनत ने सब कुछ नोट कर लिया था कि भाई ज़ुबैर मेरे साथ मिलना चाहता है, मेरे साथ बात करना चाहता है। जीनत ने यह भी देख लिया था कि ज़ुबैर की आंखें बता रही कि वो कितना अपसेट है। अब क्या होगा आने वाले साथ में, क्योंकि जीनत ने भी ये ख्वाहिश ज़ाहिर कर दी। अगर जीनत ज़ुबैर के साथ मुलाकात करती है, ज़ुबैर माफ़ी मांगता है, पाँव पकड़ता है, रिक्वेस्ट करता है कि मुझे छोड़कर मत जाए, तो क्या जीनत दोबारा से ज़ुबैर की ज़िंदगी में आ सकती है? अगर आती है तो उसके बाद असलम और असलम की बेगम ये किस तरह से इन दोनों को दूर करने की कोशिश करेंगे। जो सतारा की चाची है ना, सतारा की चाची तो उसे तो किसी किस्म की कोई टेंशन भी नहीं है कि भाई सतारा किसके पास रही है, कहाँ गई थी, क्या कुछ करवा के आई है, उसे किसी किस्म की कोई फिक्र भी नहीं है। लेकिन सतारा के चाचू को थोड़ी बहुत टेंशन होती है कि यार इज्जत का मामला था, लोग हमारे ऊपर आकर बातें करते, हमारे ऊपर आकर डांस करते हैं, तो इसी वजह से वो थोड़ा सा जो अपसेट रहना शुरू कर देता है। और वो सतारा की चाची से बात भी करता है, उससे सब कुछ पूछता भी है कि भाई आपने पूछा नहीं है सतारा से कि वो कहाँ पर गई थी। तो आगे से सतारा की चाची जी होती है, ये अपने हस्बैंड को जवाब देती है और कहती है कि हमें इससे क्या गस है, वो जहाँ पर भी गई है हमें इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता और हमने इससे पूछना भी नहीं है। बस हमने ये देखना है कि इसके आने से हमें कितना फ़ायदा होता है या कितना फ़ायदा मिल रहा है। आगे से तारा का चाचू कहते हैं कि हाँ ये बात तो ठीक है, लेकिन अब जाकर आप उससे पूछें कि उसके इरादे क्या हैं। अब सतारा वापस आई हुई है ना, तो लाजमी तौर पर ये फिर से जो वो किसी और जगह पर इसे बेचेंगे, पैसे मिलेंगे इनको, तो इनके घर का जो सर्किट होगा ये चलना शुरू हो जाएगा। तो इसी वजह से सतारा की चाची इस तरह की बातें कर रही है। तो सतारा की जो चाची होती है इसे फौरन अपने हस्बैंड को जवाब देती है और कहती है कि आपकी बात इसके बहुत ही बड़े इरादे हैं, ये कुछ बड़ा करना चाहती है। सतारा की हो सकता है कि सोच ये हो, ये अपनी चाची से सब कुछ शेयर भी करे। अब की बार मैं ऐसी जगह पर जाऊंगी या उस इंसान के साथ शादी करूंगी जो मेरी जो जिंदगी है मुकम्मल तौर पर चेंज कर देगा। अब देखते हैं कि सतारा किस इंसान के साथ शादी करती है। बहरहाल ये जिसके साथ भी अब शादी करेगी ना, तो ये वहां पर जाकर जलील और ख्वार होगी और फिर जाकर इसे अपनी गलती का जो होगा इसे एहसास होगा। जो जीनत होती है ना, जीनत ने जब से वो देखा है ज़ुबैर को, तो बेचारी अपसेट सी रहना शुरू कर देती है, घर के अंदर भी परेशान रहती है। तो इसके पास नीलम आती है, आकर बात करती है, जब इसे देखती है परेशान तो इसे पूछना शुरू कर देती है और कहती क्या वजह है जीनत, आप इतनी उदास, इतनी परेशान क्यों लग रही है। तो आगे से जीनत जो होती है वो बोलने की कोशिश करती है, ये बात को घुमाती है, कहती कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। तो नीलम कहती है कि क्या आप मुझे सब कुछ नहीं बताएंगी। तो जीनत जवाब देती है, नीलम को कहती है कि भाई आपको मैं नहीं बताऊंगी तो अब किसको बताऊंगी, सब कुछ आपके साथ शेयर करती है। तो उसे बता देती है और कहती है कि देखें कि मैंने ज़ुबैर को देखा था, ज़ुबैर बड़ा परेशान था और मैं ये अब ख्वाहिश कर रही हूँ, मेरे दिल की ख्वाहिश है कि मैं उसके साथ मिलूँ, मैं ज़ुबैर के साथ मिलना चाहती हूँ, उसके साथ बातें करना चाहती हूँ। तो ये बातें जब नीलम सुनेगी तो ये फ़ौरन जवाब देगी जीनत को, इसे कहेगी कि भाई आपको क्या लगता है, क्या ये मुकम्मल तौर पर चेंज हो चुका होगा। तो जीनत जवाब देगी, नीलम को कहेगी कि जी बिल्कुल, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे 100% यकीन हो चुका है कि ये बंदा अब चेंज हो चुका है, इसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, ये मेरे साथ कुछ बातें करना चाहता है। तो इसी वजह से नीलम जो होगी ये कहेगी कि भाई हमें किसी किस्म का कोई भी मसला नहीं है, अगर आप बात करना चाहती हैं, मुलाकात करना चाहती हैं तो जी बिस्मिल्लाह करें जाएं और जाकर उसके साथ मुलाकात करें। अब देखते हैं कि अगर ये जाती है उस घर के अंदर तो आगे से जो जीनत की सास है या जीनत की जितनी भी ज़ुबैर की बहनें बैठी हुई, तो क्या ये सब कुछ बर्दाश्त कर पाएंगे, क्योंकि ये लोग तो चाहते हैं कि भाई ज़ुबैर और जीनत की आपस में मुलाकात भी ना हो। लेकिन जीनत की अब ज़िंदगी इतनी चेंज हो चुकी है, ये इतनी आगे बढ़ चुकी है, इसके पास पैसा भी आ चुका है। तो जब सास देखेगी पैसे को या जीनत की अयाशियों को, तो उसके बाद हो सकता है कि अपनी गलती का एहसास भी हो जाए। असलम की चाल देखें, असलम जो होता है ये सिद्रा को कुछ मेडिसन देता है, कुछ गोलियां देता है कि आप जाए और जाकर जो वो ये सब कुछ ज़ुबैर को खिलवा दें, या डेली की डेली एक ही गोली उसे आपने देनी है। तो सिद्रा बड़ी परेशान हो जाती है कि भाई ये क्या है, इससे कोई नुकसान तो नहीं हो सकता। तो असलम समझाने की कोशिश करता और कहते हैं कि आपका जो भाई है हर वक्त घर में चिक चिक करता रहता है,
ये सुकून की मेडिसिन है, जब वो खाएगा तो सारी रात सारा दिन सोया रहेगा, उसे किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी, तो आपको भी तंग नहीं करेगा और हमें भी तंग नहीं करेगा। अब असलम की चाल आप चेक करें कि जब ज़ुबैर को ये मेडिसिन मिलेंगी तो ये बार बार हमें तंग करने की कोशिश नहीं करेगा या स्टोर के मामले में कुछ भी नहीं पूछेगा। लेकिन आगे से बेवकूफ़ सिद्रा अर्शद असलम की बातें मान लेती है, असलम को कहती है कि जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मैं आज ही जाती हूँ, जाकर उसकी जो मेडिसिन चाह रही है उस मेडिसिन में जाकर शामिल कर देती हूँ और असलम खाएगा और हमें फिर तंग नहीं करेगा। असलम की सोच और है और सिद्रा कुछ और सोच रही है। देखिए कि सिद्रा ठीक है, ये अपने भाई के बारे में इतनी गलत नहीं है, हाँ गलत ज़रूर है, इसे धोखा दे रही। अगर ये इतनी वफादार होती तो इस मुश्किल में अपने भाई को या अपनी माँ को जो वो ना छोड़ती। अब माँ की हालत हर रोज़ बिगड़ती जा रही है, इसकी खांसी तक नहीं रुक रही, ये बिल्कुल एंड के करीब पहुँच चुकी है और घर के अंदर कोई भी बंदा मौजूद नहीं होता। एक ज़ुबैर होता है जो इसकी टांगें दबाता है, आगे से माँ कहती है कि बस कर दे, आप भी थक जाएंगे, जाकर आराम करें। तो ज़ुबैर जो होता है ये अपनी माँ को वो लम्हा याद दिलवाता है कि भाई याद करें वो दिन जब आपकी टांगें ज़ीनत दबाती थी, आपकी हर वक्त वो टांगें दबाती थी, केयर भी करती थी, लेकिन फिर भी आप उसकी इंसल्ट करती थी या बातें सुनाती थी। तो फिर जाकर जब ज़ुबैर की माँ ये बात सुनती है तो ये थोड़ी सी टेंशन में जाती है, इसके दिमाग के अंदर भी वो लम्हा आता है कि जी बिल्कुल वो केयर करती थी, लेकिन मैंने उसका लिहाज तक नहीं किया। अब ज़ुबैर की माँ को अपनी गलती का एहसास होता जा, ज़ुबैर की माँ के दिल में भी ये जगह बनना शुरू हो चुकी है कि यार मैंने जो कुछ भी ज़ीनत के साथ किया इससे बहुत गलत किया, मुझे ज़ीनत के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो अगर ज़ुबैर अपनी माँ के साथ ये बात करता है, माँ को कहते हैं कि अगर तुम चाहती हो कि मैं दोबारा से ज़ीनत को इस घर में लेकर आ जाऊँ तो आप मुझे इजाज़त दें, मैं ज़ीनत को इस घर के अंदर लेने के लिए तैयार हूँ। तो फिर माँ जो होगी ये ज़ुबैर को इजाज़त दे देगी। देखते हैं ऑप्शन तो ये उठ रहा है ना सवाल ऑडियंस के दिमाग के अंदर कि भाई ज़ीनत अगर आती है इस घर के अंदर तो फिर असलम वाले और सिद्रा वाले किस तरह से रोकने की कोशिश करेंगे, क्योंकि असलम ने इस घर के ऊपर, इस शॉप के ऊपर मुकम्मल तौर पर कंट्रोल जमा लिया और जिस वक्त आकर ज़ीनत ये सब कुछ संभालेगी, देखेगी तो असलम से सब कुछ बर्दाश्त ही नहीं होगा और असलम जो होगा फिर सिद्रा को तलाक देगा। जब असलम के हाथ से सब कुछ निकलेगा ना तो फिर ये सिद्रा से बजा रहना शुरू कर देगा, क्योंकि इसने सिद्रा के साथ शादी भी इसी वजह से की है कि बस मैंने जो वो सारी चीज़ें, सारी जायदाद हड़प करने की कोशिश करनी। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड के अंदर क्या ट्विस्ट पैदा होता है, क्या ज़ीनत जो होगी ये ज़ुबैर को माफ़ करेगी। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताना आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में जिस हिसाब से मामला चल रहे हैं, अगर ज़ीनत आती है ज़ुबैर के घर में, ज़ुबैर के साथ बात करती है, क्या ज़ुबैर जो होगा ये सब कुछ ज़ीनत को बता देगा। और अगर ये स्टोर ज़ीनत के हवाले करता है तो उसके बाद ज़ीनत असलम की कैसे जो मुकम्मल तौर पर धोती खोलने की कोशिश करेगी, लास्ट में फीडबैक दें।